हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि ब्रिक ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से है। दोस्तों ये गुड़गांव के अंदर है, फरीदाबाद के अंदर। और दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। तो इन्होंने सबसे पहले बताया है कि जिन कैंडिडेट के पास में मेडिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल एंड इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट है तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर कुछ सेंटर्स बताए हैं जिनके अंदर की आवेदन कर सकते हैं ये। तो ये काफ़ी सारे सेंटर है, ये देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। बहुत सारे सेंटर यहाँ पर दिए हुए हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों इन्होंने बताया कि यदि किसी पास में फेलोशिप है सीआईएसआर, आईसीएमआर, यूजीसी या डीबीटी से 5 साल वाली, तो वो इस पीएचडी के अंदर परस्यू कर सकते हैं। और यदि कोई सीनियर रिसर्च फेलोशिप है किसी के पास में 3 इयर्स की और जो कि एक्सटेंड हो सके 2 साल आगे तक, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों इन्होंने बताया है कि ये वैलिडिटी 4 मंथ कम से कम होनी चाहिए जब आप एप्लीकेशन वगैरह सबमिट कर रहे हो। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर दोस्तों इन्होंने बताया है कि आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपके इंटरव्यू के अंदर परफॉर्मेंस के आधार पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। और इंटरव्यू आपका यहीं पर ही होगा, फरीदाबाद के अंदर, जो इनका TST NCR ब्लॉक है उसी के अंदर। और इन्होंने नंबर ऑफ़ सीट्स बताई है कि टोटल 21 सीटों के लिए आवेदन मांगा गया है। अनरिजर्व के लिए 7 सीट है, OBC के लिए 6 सीट है, SC के लिए 3 है, ST के लिए 2, EWS के लिए टोटल 3 सीट है। दोस्तों इन्होंने नोट के अंदर बताया है, नोट 1 और नोट 2 के अंदर, कि यदि कोई किसी कैटेगरी के अंदर है अनरिजर्व या EWS कैटेगरी के अंदर, तो उसी के अंदर अप्लाई करें, क्योंकि जिसके अंदर आपकी फेलोशिप आपको अवार्ड हुई है यानी कि उसी कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना है आपको। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यदि आपको OBC SC ST के अंदर फेलोशिप वगैरह मिली है तो आपको OBC SC ST के अंदर ही आवेदन करना है। और आगे कुछ जनरल टर्म्स कंडीशन और बताई गई हैं यहाँ पर। और बताया गया है कि यदि कोई अपीयरिंग के अंदर है फाइनल ईयर के अंदर तो वो भी आवेदन कर सकता है, बट उनके इंटरव्यू के टाइम पर ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट होने चाहिए। और रिजर्वेशन वगैरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग रहेगा। दोस्तों ये जो प्रोग्राम चलते हैं इसके अंदर वो JNU की तरफ से चलते हैं, JNU के रूल्स वगैरह रहेंगे। उन्होंने बताया कि 2 सेमेस्टर के अंदर आपका कोर्स वर्क चलेगा, तो और वो भी JNU की तरफ से ही रहेगा। ये इंस्टीट्यूट JNU से अटैच्ड है। और आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है तो ये भी लिखा गया है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो ये भी लिखा हुआ है कि सॉफ्ट कॉपी आपको पासपोर्ट साइज़ की सिग्नेचर चाहिए होंगे और आपका एक CV भी होना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव, जिसके अंदर कि आपकी पूरी कंप्लीट डिटेल्स वगैरह लिखी हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह। और आपको 10th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक सभी मार्कशीट वगैरह अपलोड करनी होगी। और आपके पास जो अवार्ड लेटर है फेलोशिप का तो वो भी अपलोड करना होगा। और आपके पास रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है तो वो भी अपलोड करना होगा। और एप्लीकेशन को अप्लाई करने की लिंक यहाँ पर दी हुई है। दोस्तों अप्लाई करने की लिंक और नोटिफिकेशन की लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जहाँ से आप डायरेक्ट आवेदन कर पाएंगे। आगे दोस्तों इन्होंने स्टेप बताए हैं कि आपको एप्लीकेशन की डिटेल्स वगैरह डालनी है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने हैं और आपको फ़ी पेमेंट करनी है। और फ़ी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी कर सकते हैं, सभी ऑप्शन रहेंगे आपको। और दोस्तों यहाँ पर ये भी बताया गया है कि अनरिजर्व OBC EWS के लिए 236 रुपये फीस रहेगी। SC ST वुमेन और PWD कैटेगरी वालों के लिए 118 रुपये फीस रहेगी। तो फीस काफ़ी कम है और आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे। और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद में आपको ऑटोमेटिक एक मेल आ जाएगा आपके ईमेल पर, तो वो आपको संभाल कर रखना है। और दोस्तों जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है उसका प्रिंट आउट भी आपको संभाल के रखना है, इन फ्यूचर आपको काम आएगा वो। और दोस्तों थर्ड पॉइंट के अंदर बताया गया है कि आप इंश्योर कर लें कि आपकी एलिजिबिलिटी वगैरह कंप्लीट है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इनकम्प्लीट फॉर्म एंटरटेन नहीं किए जाएंगे। और दोस्तों ईमेल ID भी दी हुई है यहाँ पर, यदि आपको कोई परेशानी वगैरह आ रही है तो आप इनके ईमेल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इन्होंने सबसे लास्ट डेट बताई है कि 30 अप्रैल तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।